लुगाई के पीछे आदमी आके खड़ा हो जाए, लुगाई का आदमी 4 महीने से मकान बंद रखना पड़ा है, पूरी तरह से बदबू आ रही है। प्रशासन ने भी बहुत बार बता दी गंदगी के बारे में कि हमें कुछ करो जा। लुगायन आगे कर दी ही और भी कवर लुगाया वो केस लगा देंगा, वो लगा देंगा कर्मचारी आदमी के। मैं आज का थोड़ी आके बसिया, कोई सरकार थोड़ी दे रही, कमा के खा रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। लट पड़े भला हमारा माथा फूट जाए, मैं जगह छोड़ा नहीं। मर जाओ मैं तो छोटे बड़े टाबरों नहीं मारता। ये कि ट्रांसफार्मर है और ये ले साहब प्रशासन का नाक के नीचे स्थिति यह है कि तारे यहाँ जरे जरे को सरकार लाइन बिछा रहा कि वो अंडरग्राउंड। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। हेलो जी, राम राम शाह, मेरा नाम है पंकज। थे देखने लग रहे हो झलको झुंझुनू लगातार है जो प्रोग्रेस करने लग रहे हैं और एक झुंझुनू को अलग ही छवि है जो पूरे राजस्थान में है और शिक्षा की नगरी के नाम जाने जाए कि संस्कृति जो अपना बुजुर्ग है विरासत में अपन लेके गया बिल्कुल अब जचा के रख गया। और एक वार्ड को भी झुंझुनू को है, पूरा झुंझुनू आगे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और हर वार्ड अपना आपने प्रदर्शित कर रहे हैं। साफ सफाई के मामले की बात कर लिया या शिक्षा के मामले की बात कर लिया। वार्ड नंबर 1 में फिलहाल मेरी मौजूदगी है। ये वार्ड बैठे हो उकड़ू और उकड़ू बैठ के आगे से बढ़ने लग रहे हैं। वार्ड तो बहुत सा देखे लेकिन उकड़ू बैठ के आगे बढ़ने वाला वार्ड यही है। और इसके पीछे कहानी की है कि उकड़ू क्यों बैठे हुए वार्ड, उसके पीछे वजह ही कि प्रशासन की कड़ी कड़ी खामियां ही, वजह ही कि शिक्षा को कड़ी कड़ी अभाव है, बहुत सा कारण रही है। और भी खातर ये उरे वार्डवासी उरे मौजूदी परेशान हो रही आपकी ठंडा ये भी कि ना करे ही कि कया मारो समाधान हो, कया मारो समाधान हो। प्रशासन मारी सुने, ये विधायक साहब मारी सुने, लेकिन बिल्कुल निराधार है जो को काम है उरे हो रहे है बिल्कुल गलत। और मोदी को जो नारा है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान है, बिन यही वार्ड है जो धुमिल कर रखे अभी छवि ने बातचीत कराना। राम राम जी, क्या नाम है? नंदलाल सैनी। नंदलाल जी, कौन सा गाँव है? यही है सर, 2008 में सबसे पहले मैंने घर बनाए थे यहाँ पर। 2008 में घर बनाया उरे पूरे मकान कौन कौन आगे? एक भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी है ये जोधपुर या झुग्गी झोपड़ा। ये उम्मीद मकान बनाया उरे, ये बनाया भी स्वस्थ बढ़िया जगह मिलेगी बच्चा बढ़िया शहर बारली साइड है, शहर का शहर में, गांव का गांव में, गांव में। इसलिए शहर से आनंद लेने के लिए घर बनाया, लेकिन रही को कैद बना के रख दिया हो रहा है। 4 महीने से मकान बंद रखना पड़ा है, बुरी तरह से बदबू आ रही है। प्रशासन ने भी बहुत बार बता दी गंदगी के बारे में कि हमें कुछ करो जा। और सेक्रेटरी साहब नगर पालिका से भी मिले, एसडीएम से भी मिले, कलेक्टर से भी मिले, तो नगर परिषद वालों ने कहा कि इनके लिए सस्ते शौचालय बनवा देंगे। वो तो आज तक बने। ये मामलों काफी बार न्यूज में भी अखबार में बहुत बार अखबारों में भी निकली है और ज्ञापन भी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, मारने के लिए उतार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं जाग रहा है। प्रशासन की तरफ उधेड़ी है या अवैध कब्जा कर रखा है? ये सामुदायिक विकास उनके पास सामने थे, कुछ केंद्रीय विद्यालय डाइट के सामने थे, उन सबको यहाँ इन्होंने डाल दिया था 2010-12 में। काट दिया काट दिया। हाँ, वही मेन रोड पे ये कॉमर्शियल प्लॉट है, इनमें बसे हुए सारे के सारे। तो अब ये जाने का नाम ले रहे हैं। अब तो वो मांग रहे हैं कि हमें इनके पट्टे दे दो, हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों मांग रहे हैं पट्टा? प्रशासन को कह रहे हैं कि हम तो यहीं रहे, कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड बने हुए हैं और प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी है, पानी बिजली कर रखी है। सोच की नहीं व्यवस्था करी, वो खुले में सोच करते हैं। पार्क को पूरा खराब कर दिया, सारी रेलिंग तोड़ दी, पार्क की गेट वेट सब तोड़ दिया, अब दोबारा नए लगवाए हैं। तो इसका फिर घेराव कर रखा है पूरे मोहल्ले ने। एक बदबू भयंकर आ रही है जो लोग आपकी दिन में तो निकल जाए, रात में तो आके सोना पड़ा है, मजबूरी है। और जो कच्ची बस्ती है गंदगी जगह करें बन कई नाव लाठी ले सिद्ध मारना है। लुगायन आगे कर दी ही और भी गोबर लुगाया वो केस लगा देंगा, वो लगा देंगा कर्मचारी आदमी के। अभी नगर पालिका यह बता रहे कि भाई अगर कोई कचरो फैलाओगे, खुले में सोच करेगो तो भी पर जुर्माना होएगो। जुर्मानो जो लाखों रुपया रोज करो, तो लाखों रुपया रोज भेड़ा करो, चाहे कोई दिक्कत कोई। मैं कलेक्टर का भी जाए या नगर परिषद में भी बार एक बार नहीं बार और कलेक्टर साहब के बार तारो पानी तारी जमीन और जुर्माना भी तेरे नहीं देना पड़ेगा। तो नहीं जुर्माना दे रहे हैं। हाँ, फ्री सरकार की बिजली बढ़ रही है, फ्री सरकार का पानी यूज हो रहा है, सारी सुविधाएं एकदम फ्री है जो ये यूज कर रहे हैं लोग। और उसके बाद सरकार के लक्ष्य देख रहे हैं अणकीय भाई अशिक्षित ही, शिक्षा को अभाव है में और कड़ी जगह को भी पलायन करके झुंझुनू पहुंचे ही। बाद में उरे रोजी की क्लास में उरे ये रुक गा, उरे कई राशन कार्ड बन गा,
कड़न कड़ी क्या कौन लगा कि भाई प्रशासन की बहुत बड़ी खामियां ही, बहुत बड़ी कमियां ही कि अन्न की व्यवस्था है जी बनने करनी चाहिए। हाँ तो ये तो सरकार का काम है, ये तो प्रशासन का काम है। अब यहाँ कॉलोनी वासियों का काम थोड़ी, कॉलोनी वासी तो शिकायत कर सकते हैं, इनको अवगत करवा सकते हैं, क्या करें। इनका सपोर्ट कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा है ना सर, तभी तो ये है, इनको सहयोग मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, नहीं हट रही है। और अगर प्रशासन सरकारी सहयोग स्कूल बड़े करता बड़े, है, एक भी बच्चा नहीं है, इनकी सुविधा अभी लड़कियों का महिला छात्रावास खोल रखा है, एक भी नहीं है। प्रशासन ने भी कड़न कड़ी बोला कि अगर आप मोहल्ला के सागा होगा तो अन्न कड़न कड़ी जगह देनी पड़ेगी, बाप लाऊंगा कड़े। हाँ, हमारे एक शंका है कि बिजली वाले जो फ्री सरेआम खुले में चोरी कर रहे हैं, तो बिजली वाले कहीं न कहीं मिले हुए हैं, 5 रुपए वो भी लेते होंगे इनसे जी। और जैसे पानी के भी अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, तो वो भी कुछ न कुछ लेते तो होंगे। आगे बिजली कड़ी हुआ की बिजली सब ये सब अवैध कनेक्शन है, पूरे अवैध कनेक्शन ट्रांसफर। हमने बार बार वो भी अवगत कराया है, उनको लाके दिखाया है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे। क्यों? अच्छा, अपने मीटर को तो बुलट ढिलो जा तो इसमें भर गया। एक खेत में कोई पानी पीने से कोई किसान तार गाल ले बिगड़ तुरंत। हाँ प्लेंटी, हाँ प्लेंटी नहीं, 50,000 60,000 और इनके कुछ नहीं होता। टेम्पो चार्ज मतलब 50 टेम्पो यहाँ फ्री चार्ज होते हैं। आगे मायने क्या है कि व्यापार कर रखे वहाँ, यानी कि जब मायने सरकारी बिजली की चोरी कर रहे हैं तो चोरी का भी एक टेम्पो चार्ज करने के 50 रुपए लेते हैं। और नगर पालिका बिजली विभाग को हमने 2 बार एप्लीकेशन दे के आए हैं, एक दिन आए वो और तार निकाल गए, फिर 2 घंटे बाद में वापस तार डाल लिए। अरे मार्गन तो बिजली विभाग आपकी पूरी चोरी कराओ, वाटर बॉक्स आपकी पूरी चोरी कराओ, मार्गन तो यह है कि यार लेटरिन की आगे व्यवस्था पूरा नहीं आवत, खुला में सोच कर है हमारे घर आगे बदमाशी करने, रात में गाड़ी निकाले और सारे दिन सड़क के ऊपर ही फिर आने जाने कौन करती। तो रात में 9 बजे के प्रशासन जाके अवगत करवाए इस बारे में, क्या कुछ कह रहे हैं? प्रशासन कुछ ही मोन हो जाए, एक दिन का करेंगे अब दूसरे दिन क्यों करे को नहीं। एक दिन आऊंगा प्रशासक आगो आके की देख रेख कर लेगो, भाई ठीक है कल तार काट देंगे, फिर 1 घंटे बाद में वापस पानी वाला कहते रोक देंगे, फिर 2 घंटे बाद में वापस लेटरिन के लिए बोलते हैं नहीं आएंगे, और फिर 1 घंटे बाद में 20 का झुंड आता है लड़ाई करता है। और वो हमने परसों वीडियो बनाया था, और वो वीडियो आप इसमें डाल के देख लो, परसों लेडीज आ रहे हैं, हम आपके ऊपर वो मुकदमा दर्ज कर देंगे, बलात्कार का मुकदमा, छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। ये वे लोग ही जो कोई नागौर कोई जोधपुर अलग अलग क्षेत्र उरे पूछ रही अनु भी बातचीत करने प्रयास रहा उरे का ही सब कौन सा गांव दरो जोधपुर। तो जोधपुर में तने एक बात पूछूं कि के कहे झूठने कमांड आया तो ये लोग जगह परेशान ही हो रहे, ये बोल रहे हैं कि मैं उरे 50-50 लाख रुपया करोड़ रुपया लगा के प्लाट खरीदे, मकान बनाए। आज हमारी हालत यह हो रही है कि माने टुकड़ों मारा इकट्ठा कुंडल है, समझ रहे हो मेरी बात? की हमारी भी जगह खोनी जाओ की तो सरकार करेगी, सब वोट वाट सब पूरा का पड़े, रस्म काट है हमारा। तो सरकार क्या की करेगी? खान की भी सरकार करेगी, दक्षिण की भी सरकार करेगी। खान की कौन से मांग रहे हैं सरकार को? क्या कौन मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बिजली तो फ्री मिलने ला रही है, पानी का अवैध कनेक्शन कर रहा है, अवैध जगह पर कब्जा हो रही है, और कैसे फ्री? अब कब्जा हो रही तो बैठे मैं तो खाना सारा प्लाटिंग हो रही है, सेकंड पट्टा ही सारा पट्टा को नहीं तो कई सालों बच रहे हो 25 साल हो। वोट लेने की वक्त आ जाए, वोट लेने हर बाथरूम बनाऊंगा, वो करांगा, जमीन देवांगा, कटेवा जमीन कटे वोट लगा की तरह उरे? हाँ लागे वोट। 1 साल होगी माने 25 साल की वोट लागता। तो एक बार तो वोट दे दिया, हाँ। तारो नेता जीत गो, तो भी जाके बैठोगे जाओ क्यों नहीं कि भाई मारो कर लो करे उरे बेड़ा हो रहा क्यों कौन जाओ थे क्यों कौन नहीं जाके आवा मैं तो बाबू जी गया आगे हाँ। क्या बोला? बोल बनाऊंगा, कद बनाओगा कद बनाऊंगा, आप बनाऊंगा। मैं आज का थोड़ी आके बसिया, कोई सरकार थोड़ी दे रही, कमा के खा रहा, मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा, पेट भरने आया। हाँ माता जी मैं बोले ये कह रहा मैं जाके आवा लगा बेड़ी है कि गई तो ऐसे कह रहा है पानी की व्यवस्था करांगा, वोट लेने खातर तो आओगा, वोट दे दो माने वोट दे दो वाले। हाँ 20 साल हो रहे माने 20 साल होगी, 20 साल से बोल दिया था पानी की करांगा, कोई थाने उठाने वाला नहीं है। ओरे रहो मने आके बोलो थाने उठाने का कहे देते जे लोग छोरा सबका वोट ला सारा लोग जितना भी उरे बस रहे सारा जोधपुर हो गए थे, सारा जोधपुर का 1 साल होगी झुंझुनू माने पूरी 20-25 मान लो पहले मैं टीबा पे रिया, अब हो रही माने 20 साल 25 साल जोड़ा में रहता है। तारो वो वोटर आईडी कार्ड बने हो? वोटर आईडी बनोड़ी है, गाँव मिलता है, सारा सब गाँव मिलता है, माने सब रहता है। और
सब मिलता है, लेकिन तारक ने रहने की जगह बोली और सोच जाने की तारक ने जगह बोली। कोई भी मारे कने जगह को नहीं बोले थाने जगह लेके देंगा, मारे सब एक लैंट्री बाथरूम बना के देंगा, पानी की व्यवस्था करांगा, पाइप लेके देंगा थाने, कड़े बनाऊंगा, कनेक्शन लेके देंगा, ऐसे बोल रहे हैं हमारे। बना के कर देंगे, उन्हें बना के देंगे, माने बोलांगा बना के देव, माने केट जाओ मैं वोट की डेम में आवे, हमारा वोट लागे, वोट घेरा, पानी की व्यवस्था करांगा, सारी व्यवस्था करांगा। तो सारा लोग हुए जितना भी मजदूरी करेंगे, कोई स्कूल में भी जाए टापट भरे, किसी की मजदूरी करा, मजदूरी करके पेट भरा, हमारे पास जगह जमी होती तो कियों पड़ता मी। अगर तने विधायक जी आके कहते कि आज जगह तुझे छोड़ दो और ताले शहर का बाहरली साइड भी जोड़े में सन जगह देते हैं, मकान बनवाते हैं, बड़े राज्य मकान बना के पहली बारी व्यवस्था करके दे, जब भी जाऊंगा जब भी उठाऊंगा, लट पड़े भला हमारा माथा फूट जाए, मैं जगह छोड़ा नहीं, मर जाऊं मैं तो छोटे बड़े टाबरा नहीं मारता। बिल्कुल भाई, मांग तारी जायज है, मांग तारी जायज है और परेशान भी तो हो, लेकिन एक बात तने भी समझनी पड़ेगी, अभी हमारे लैंड्री बाथरूम नहीं जान दे, लुगाई के पीछे आदमी आके खड़ा हो जाए, लुगाई का आदमी पीछे आदमी मारा पीछे भगता है, और लैंड्रिक जाओ तो आदमी मारा घेरो लगा देता है, मैं तो बोल गया आदमी की क्या जरूरी, आदमी लुगाई का देखता है, पीछे आके खड़ा हो जाता है। आप लिख के दे दो, अरे पूरी बनवा दो, निकाह भी नहीं जाएंगे यहाँ पे। लिखवा के दे दो, ठीक है। एक बात सुनो माता जी दे, ठीक है, मानने की तारी बात ही जगह दुख ही तरह परचू के दिन 100 पर की डोकरी आई तो दो आदमी एक औरत आके लुगाई ना अंगती लुगाई ने धक्का दे दिया, धक्का मार दिया। हाँ कैसे धक्का मारे माने, बाथरूम दे दो, एक बाथरूम खुदा के दे दो माँ, मैं कड़े कौन जावा, मकाना वाला सामने मकाना वाला नहीं जान दे माने, तो आके लुगाई और खड़ी हो जावे, लुगाई टाबर थे तो सारा आ गया ना, सारा दुखी आमी। ये तो घुमर की व्यवस्था में करे, हम लोग कहाँ पे जाए बताओ, कहाँ पे जाए, हमारे लैट्रिन बाथरूम है, पानी है, हमारे कुछ क्या चाहिए सरकार बना के दी हमारे को। अब तो ये लगी वोट लेना जाए, अब तो ये प्लाट खाली पड़े ही, जब मेरा मकान बन जाए फिर क्या होगा। ये लुगाई टाबर की एक ही जगह कर रखी है, एक जगह में कैसे जावे आदमी, लुगाई एक भेड़ा भी बैठा टट्टी करने भेड़ा जावे के पूरा ही। बिल्कुल भाई, ये वो लोग ही जो पेट भरने के लिए पलायन के लिए झुंझुनू आया, और स्थिति यह है कि न तो जगह मिल रही और न सोच के लिए आने कोई व्यवस्था की झुंझुनू का प्रशासन द्वारा करे गई है। और बड़े ये लोग ही जो कोई व्यापार वर्ग है और कोई अलग अलग डिपार्टमेंट हम सर्विस करे हैं, ये लोग ही उम्मीद रहा है कि शहर के बाहर ना आपा ये आबो हम रंगा तो सही तरीका वो बच्चा ही भी अपना पढ़ सकेगा और सही तरीका आप अपनी नौकरी भी ऐसे कर पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य दोनों ही तरफ है। अड़के समस्या यह आ गई कि खुले में शौच कर रहे हैं और बदबू इतनी भयंकर आ रही है कि उन्हें 2 मिनट खड़े होना मुश्किल हो रहा है। तो क्या हालत होगी इन लोगों की, जगह उन्हें पिसा दे प्लाट लिया ही और भी रेट में लिया ही, जिस रेट में नगर परिषद डिसाइड करेगा कि इतना रुपया लगेगा, ये टका लगेगा, सारा रुपया दिया ही, सारी हिसाब नगर परिषद का जो क्राइटेरिया भी हिसाब पूरा मकान बनाया गया है, भी हिसाब पूरा जमीन खरीदी गई है। लेकिन नगर परिषद की जो जिम्मेदारी साफ सफाई की व्यवस्था की, शौच मुक्त की बन की कोई सफाई व्यवस्था उन्हें नहीं है। हालत यह है कि वो पार्क बने हुए, पार्क का नाम पर पार्क है, कोई व्यवस्था नहीं है। महिला ही खुलम शौच है, जोधपुर नागौर का लोग आ रहे हैं, मजदूर वर्ग आ रहे हैं, गलती के निशान की गुने ये शिक्षा को अभाव है, व्यवस्था को अभाव है, जब ये लोग मजबूरन ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन झुंझुनू को और ये झुंझुनू का नेता, यह बात खुल के करे मैं, झुंझुनू का नेता और झुंझुनू का प्रशासन की जिम्मेदारी पड़े कि भाई या तो अण की व्यवस्था करे जा या फिर अण की व्यवस्था करे जा, व्यवस्था तो नहीं करनी पड़ेगी। और जिम्मेदार पूर्ण रूप को झुंझुनू का प्रशासन है, झुंझुनू का नेता और झुंझुनू का विधायक ही। इस चीज ने मैं कह रहा हूँ व्यवस्था को, या मेरे सामने तो स्कूल देख रहे हो, ये बच्चा जितना भी सारा अनपढ़ ही और कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल बन रही है या कद बनी है, इनको भी जानने को प्रयास करेंगे आप। लेकिन फिलहाल देखेंगे अब बंद पड़ी है मेरे पास बढ़िया बाद में भाजी अब स्कूल चाली भी है अभी तक तो बढ़िया पाछे ही कमाए ने, खाली का शीशा टूटे ही को सामान गायब हुआ है। एक साल होगी बढ़िया, इन बढ़िया लगभग 3 साल होगी। 3 साल होगी। 3 साल में कोई आगे कौन देखी नहीं, कोई आके कौन देखे। प्राइमरी स्कूल चला करती वह बंद होगी, बिन नया सराल स्कूल में मर्ज कर दी, के कर दियो उरे 2-1 मैडम आवे है और दिन में आवे ही के करी ही वो बेरो को नहीं। और अठीन एक वृद्धाश्रम बना के छोड़ रखे, एक भी बिल्डिंग कंडम हो लग रही है, लगभग अण का शीशा तोड़ दिया, सारी बिल्डिंग का गवर्नमेंट का अण का शीशा तोड़
छोड़ रखे हैं। तो के मतलब है इतना रुपया लगा के प्रशासन कर रखा है। कॉन्ट्रैक्टर को जो टाइम है, गारंटी को टाइम है, वो भी निकले जा रहा है। बंद ताला बिल्डिंग के महीने कॉन्ट्रैक्टर को टाइम निकले जा रहा है। इन्हें चालू करी तो ये व्यवस्था या पूरा साफ सफाई चालू हुआ है या पूरे नगर परिषद पर 4-5 दिन पहले अखबार में दियो कि झुंझुनू ने ओडीएफ फ्री घोषित करांगा। एक महीना अगर कोई खुल्लम सोच जागो तो इतना रुपया को चार्ज लागेगो। पूरा खुल्लम कोई कचरो गिरेगो तो इतना रुपया चार्ज लागेगो। तो भाई पूरा झुंझुनू या कोने की डाइट कन खत्म हो जाए। झुंझुनू यो भी झुंझुनू को वार्ड नंबर 1 बोले जा है, मतलब जठियों शुरुआत हो अभी ने वार्ड नंबर 1 बोली। एक झुंझुनू की शुरुआत पूरे से हो रही है। तो वार्ड 1 नंबर वार्ड की हालत यह है तो 1 नंबर ने यह ओडीएफ फ्री इन्हें घोषित करोगा थे। फिलहाल मेरी मौजूदगी है दीनदयाल नगर का माँ अफसाने जोड़े का माँ, और जब आम लोग जो गला बिजली को बिल भरे हैं और मीटर से गला लागे बिको अगर एक बुल्ट भी ढिलो है तो बिकलू प्लेंटी और भी जो चालान है जिसमें बिको कर दिया जाए। और यो भाई अफसाने जोड़े का माँ देखो यो एक ट्रांसफार्मर है और मेरे पीछे तो झुग्गी झोपड़े की लाइन देख रहा होगा। और ये ले साहब प्रशासन का नाक के नीचे स्थिति यह है कि तार गाड़ रखा बढ़िया शानदार 1 2 3 5 6 7 8 9 भाई गिनती गुरदस का 13 14 15 तार ही। ये देखो भाई यह स्थिति है तार जले को सरकार लाइन बिछा रखी है अंडरग्राउंड। झुंझुनू को बिजली विभाग है जो कड़े शानदार सहूलियत गरीब आदमी दे रखी है। यह तो सरकार की कोई बड़ी योजना है यार। ये टेम्पो भी चार्ज करें, ये देखो कनेक्शन कितना ले रखे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? बुराराम जी। कौन सा गाँव है तेरो? जोड़ी कड़पड़ा जोड़ी चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ा। उरे कितना दिनों का रहता भाई 10-15 साल हो गए। कौन सी खुली है अपनी सुजुकी कौन सी है? है तो यह बताओ सरकार की तरफ वो सारी चीज मिल रही है ना? पानी मिल रही है, बिजली मिल रही है? बिल्कुल बिजली सारी मिल रही है। हाँ बिजली कोई दिक्कत को नहीं आने? बिल वाला आएगी ना? बिल को नहीं आवे क्या को बिल मतलब माफ कर रखेगी भाई बेरो ही कौन तो मानता। मीटर के नहीं लग रहे हैं अपना? ना मीटर को नहीं भाई। मीटर है ही को नहीं तो जरा क्या लाइट क्या फिर मीटर गुंजना भाई के को तार तुर टबर लगावा है। मेरे तो एक ही बच्चों है बोल रहा है पंजाब। अच्छा हाँ तार लगाओ और चलाओ सरकार कह रखी है नहीं ना कौन कह रखियो तो क्या फिर तार क्या कर लो भाई के कौन कर ले पूरी क्या काम करे पूरे जुगियाड़ा जुगियाड़ा तो भाई कोई मोटर के ना के लावणी को काम करे हाँ मैं सुनी बोला 75 गंजा अफीम भी बेचे हैं लोग? नहीं बिल्कुल नहीं। कौन बेचे ना? पक्की बात है पक्की प्रशासन आ जाओ बेटे की कसम खा के कहूँ हटे गंजो दारू कोई तो दारू तो इस तरह अपने ले रहा कि आपा तो गुटकी हो? नहीं आपा तो क्या है कि थोड़ा सांस उठा है। बिल्कुल भाई बात सही है, सांस की शिकायत है। पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है और शानदार थे कोई व्यवसाय टेम्पू चलाओ, टेम्पू चार्ज करो, दुकाना बढ़िया और सारी व्यवस्था दुकान है। दुकान के मायने फ्रीज सारा सिस्टम लाइट पंखा सब लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बिजली विभाग के डिपार्टमेंट में बात करने का प्रयास करेंगे कि भाई दिक्कत है कड़े आखिर। हेलो एन साहब नमस्कार सर, झलको झुंझुनू रिपोर्टर पंकज बात कर रहा हूँ सर। अभी मैं मौजूद हूँ मैं झुंझुनू में दीनदयाल नगर के मायने अफसाना जोड़े के मायने जो उरे झुग्गियां बन रही हैं और उरे ट्रांसमीटर है स्कूल के सारे जिसके अंदर लोग अवैध कनेक्शन कर रखे हैं, तार गाल रखे हैं और तार भी है गाल रखे हैं कि 100 मीटर तक लंबा तार बिछ रहे हैं और जगह जगह कट रहे हैं। क्या कुछ कारण है कि प्रशासन जो बिजली विभाग ने अवगत बेरों को नहीं बात को कि परमिशन दे रखी है? पता ही को नहीं हमारा। तो ये जो वार्डवासी अलूरा का लोग ही जगह बोल रहे हैं कि मानव माने मेउरा ने ज्ञापन दे रहा क्यों ऐसा काम कर रहा, क्यों अवगत करवा दियो? एसी साहब को मैं खुद जाकर के एप्लीकेशन दे के आया हूँ चीफ साहब को। मेरे पास कोई सूचना नहीं है। उन्होंने हाथों हाथ ही आपको फोन मिलाया था मेरे। तो सर अभी मेउरा कम से कम 20 आदमी खड़े हैं और ऑन कॉल तारी रिकॉर्ड हो रहा है और लोग उरे कम से कम 10-15 तार गल रहे भी, या कब तक ते कार्रवाई कर सकोगे? आज ही हटा देंगे ये मामले लेके तारा के कमेंट ही तारा के ओपिनियन ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और भाई शेयर तो ये वीडियो नित्तो करनो है कि झुंझुनू के जगह नेता ही बन भी बेरो पटे कि आपनो झुंझुनू में कितो विकास होने लग रहा है और कितनी धांधली होने लग रही। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देखोगे आप बड़े खड़े होना भी दुर्लभ हो रहे हैं और लोग इस जगह या निवेदन करने लग रहे हैं या नेता हाथ जोड़ जोड़ कि साहब कहे हमारे गिलो गाल दो जो हमारा भी टावरी इसकी पढ़ ली और जीवन है जो ढंगू जी लिया। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत।
झलको